तो पिछले क्लास हम चर्चा कर दिए थे, आपका संज्ञा पर चर्चा किए थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वह आपका सर्वनाम रहेगा, हिंदी व्याकरण इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसमें उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे। पहले आपका सब्जेक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का आपका सर्वनाम टॉपिक है। जब इसको हम लोग अगर तोड़ना चाहेंगे तो सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम। यहाँ पर सर्व का मतलब होता है आपका सभी, और यहाँ पर नाम का मतलब होता है आपका संज्ञा। कहने का मतलब है दुनिया में जितने भी नाम है आपका, वह क्या है आपका संज्ञा। दुनिया में जो भी चीज आया होगा कहीं ना कहीं अपना नाम लेकर के आया होगा। अगर नाम लेकर के आया होगा तो वह क्या है संज्ञा। और उसके बदले जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे वह कहलाएगा आपका सर्वनाम। जैसे याद कीजिए बचपन में हम लोग भी विद्यालय में पढ़ते थे, बिहार बोर्ड से हम लोग भी पढ़े, ठीक है। तो शिक्षक हम लोगों को बोलते थे कि जाओ तुम लोग गाय पर निबंध लिखो। हम लोग साधारण रूप से क्या जानते थे, जो चीज देखते थे कि गाय घास खाती है, गाय को 4 पैर होती है, गाय को 1 पूंछ होती है, तो ये सब हम लिख देते थे। उसके बाद जब टीचर देखते थे तो काट देते थे। समझ में नहीं आता तो तुम बार बार गाय शब्द का प्रयोग क्यों किया। एक बार गाय लिखा, गाय चौपाया जानवर, इनको 2 आंख होती, 1 पूंछ होती, ये ना लिखेगा जी। तो कहने का मतलब है इनको, वह, उस, ये किसके बदले हम प्रयोग किए हैं, तो हम गाय के बदले प्रयोग किए। दरअसल गाय क्या है, दरअसल गाय जो है आप वह संज्ञा, और उसी संज्ञा के बदले हम प्रयोग किए उस, वह, वे का प्रयोग किए। दरअसल वही आपका क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से परिभाषा निकल कर के आता है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका सर्वनाम है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सर्वनाम उत्पत्ति के आधार पर। ऐसे तो सर्वनाम का भेद 6 होता है, लेकिन हम जो यहाँ बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के आपका 2 भेद होते हैं। एक है आपका, पहला है मौलिक सर्वनाम, क्या है आपका मौलिक सर्वनाम है, और दूसरा जो है आपका वह है यौगिक सर्वनाम, ठीक है। बस इस दोनों सर्वनाम को अच्छी तरह से समझना है आपको, ठीक है। और इसी मौलिक सर्वनाम का दूसरा नाम है आपका प्रारंभिक सर्वनाम। इसी मौलिक सर्वनाम का अन्य नाम है स्वतंत्र सर्वनाम। इसी को हम लोग कहते हैं मूल सर्वनाम, यानी कि इसी का 2-3 नाम है आपका। अभी हम क्या बोले, मौलिक सर्वनाम बोलिए, प्रारंभिक सर्वनाम बोलिए, स्वतंत्र सर्वनाम बोलिए, मूल सर्वनाम बोलिए, ये इनका नाम है कि नहीं। और ये मौलिक सर्वनाम कहने का मतलब स्वतंत्र है, यही दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर हम बताएंगे मौलिक सर्वनामों में, तो इसमें आता है आपका वह, तुम, मैं, यह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। जब आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एक होता है आपका आप। इस आप का मतलब होता है अपने आप, इसको अपने आप बोलिए। इस आप का मतलब अपने आप, जैसे को हम लोग बोलते हैं स्वयं। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी संख्या कितना है, 11 है। अगर पूछेगा सर्वनामों की संख्या बताइए तो कितना होता है, 11। अगर यहाँ पर पूछेगा सर्वनामों का भेद बताइए तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, सर्वनामों की संख्या होती है 11। अगर बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के देखें, एक मौलिक सर्वनाम और दूसरा यौगिक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके। अभी हम क्या बात किए, समझ में आ रहा है आपको। हम बात किए कि सर्वनाम का विच्छेद क्या होता है, सर्व प्लस नाम होता है। सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब संज्ञा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते, जिसका ध्यान इधर उधर होगा तो जल्दी से रिवीजन में आप एकदम तुरंत देख लीजिए, एकदम 2 मिनट में, तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोले उत्पत्ति के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, मौलिक सर्वनाम होता है दूसरा, और यौगिक सर्वनाम होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन कहेगा बताइए मौलिक सर्वनामों की संख्या कितना है, तो भाई मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 है। तो क्या 11 को हमको रखना पड़ेगा, हाँ आपको 11 को मौलिक सर्वनाम रखना पड़ेगा। बोले क्यों रटेंगे हम 11 को, क्योंकि अब प्रश्न पूछने का तरीका कुछ अलग हो गया है। अब प्रश्न पूछने का तरीका क्या हो गया है, अब कहेगा इनमें से बताइए कौन आपका मौलिक सर्वनाम आपका नहीं है, कौन मौलिक सर्वनाम नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको 11 पता रहेगा, तब ना आप छान पाइएगा कि हाँ ये मौलिक सर्वनाम
नहीं है, इसीलिए आपको 11 को रखना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके परिभाषा पर। तो मौलिक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहेंगे जो स्वतंत्र रहता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, ये फिक्स है कि नहीं, ये मौलिक सर्वनाम। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे यौगिक सर्वनाम का। तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसमें, यौगिक सर्वनाम। थोड़ा सा इसमें गौर करना, ठीक है। आपको कुछ कुछ हमको खुदरिया बात बताना पड़ेगा। क्या बात करना होगा, खुदरिया बात। तो खुदरिया बात हम यहाँ पर लिख देते हैं। खुदरिया बात क्या करना होगा, ठीक है। जैसे कारक चिन्ह होता है आपका ने, को, से, ओ के लिए, ये सब चीज अभी आएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर खुदरिया बात इसको लिखे हैं, ठीक है। आदि जैसे अगर हम बोलेंगे हम, अभी देखिए आप, हम देखें, जैसे अगर आप बैक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखना ही पड़ेगा, ये जो है हम शब्द जो हम लिए हैं कहीं पर यहाँ लिए होंगे, ठीक है। हाँ, मैं लिए, किसी मैं को हम भी जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं लिए, हम लिए, तुम हो गया, ठीक है। अब जब देखिएगा आप तो इसी हम में अगर में लगा दें तो शब्द बना हमने, इसी हम में को लगा दिए, हमको, इसी हम में से लगा दिए, हमसे। कहने का मतलब है यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ने, को, से, ये जो दरअसल है यही खुदरिया बात अभी बताए हैं। ये क्या है, कारक चिन्ह है। क्या है, कारक चिन्ह है। तो कहने का मतलब अब ये जो है हम, ये दरअसल क्या है, अभी हम पढ़े आप यौगिक सर्वनाम है। क्या है, यौगिक सर्वनाम है। तो कहने का, सॉरी, ये मौलिक सर्वनाम। क्या है, मौलिक सर्वनाम, ठीक है। तो मौलिक सर्वनाम है। अब इसी मौलिक सर्वनाम में कारक चिन्ह अगर लगता है तो वह किसका निर्माण होता है, कारक चिन्ह लग रहा है, किसका निर्माण हो रहा है। तो दरअसल ये जो चीज है, ये जो आपका आया, ये जो आपका आया यौगिक सर्वनाम हुआ। क्या हुआ, यौगिक सर्वनाम हुआ। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मौलिक सर्वनाम में जब कारक चिन्ह लगता है तो सदैव किसका निर्माण होता है, तो यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। इससे और सारे शब्द जुड़ते जाएंगे, जैसे जुटेगा, तुम में भी जुटेगा, तुमने, तुमको, तुमसे, अगर वगैरह बहुत सारा शब्द जुटेगा। इसीलिए इसकी संख्या फिक्स नहीं है। यौगिक मतलब योग से तरह तरह सब, तरह तरह का शब्द आएंगे और मिलकर के कुछ नया नया चीज बनते जाएंगे। इसीलिए इसकी संख्या क्या है, यौगिक सर्वनामों की संख्या अनंत है, जबकि मौलिक सर्वनामों की संख्या कितना था, 11 था, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट अब सर्वनाम के भेद पर बात करते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम का भेद तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको एक ट्रिक पता है। क्या है, एक ट्रिक पता है। अब ट्रिक के जरिए सिस्टमेटिक ढंग से आप सर्वनाम को भेद, सर्वनाम का भेद को अच्छी तरह से आप निकाल सकते हैं। मेरा ट्रिक है, आप ध्यान दे पा रहे हैं, पुरुष, निश्चय और निश्चय में। देखिए इसीलिए हाथ से लिख करके आपको बताया जा रहा है कि आप अच्छी तरह से समझिएगा और ध्यान दीजिए। आपका वहां पर देखिए वीडियो में नीचे आपका लिखा हुआ है कि आप कॉपी कलम पर लिखिएगा। वहां पर हेडलाइन में पहले दीजिए, आप इन चीजों को कॉपी कलम में लिखिए और कॉपी कलम लेकर के पढ़िए। आप जब कॉपी कलम लेकर के पढ़िएगा, ठीक है, तभी आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो आपका दिमाग में नहीं रहेगा। क्योंकि ये हम अनुभव बता रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन में भी स्टूडेंट, जब ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है, बस थोड़ा सा अंतर है। ऑनलाइन में क्या करता है बच्चा, सोया हुआ है, देख लिया, 2 मिनट देखा, बंद करके चले गया, पकलोल गएगा, तुम कुछ नहीं सीखेगा। फिर उसी वीडियो को 5 बार 10 बार देखेगा और हजारों बार देखते रहेगा, तब पर भी तुम नहीं सीख पाएगा जब तक तुम उस चीजों को लिखेगा नहीं अच्छी तरह से। जब तक तुम उस चीजों को बार बार पढ़ेगा, एक बार लिखेगा तब ना तुम बार बार पढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे तुम देखते रहना, ऐसे वीवीआई ढेरी है, ढेरी चैनल एकदम खच खच करता हुआ, ठीक है। देखते रहना, बस सोते रहना, बस कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब अब तुमको अच्छा तरह से पढ़ना है, अब तुमको सिस्टमेटिक ढंग से हम दे रहे हैं, तो तुम्हारा ये कर्तव्य होता है कि पहले कॉपी कलम लेकर के बैठे और चीजों को उतारें। ये दिमाग जो है ना, तभी काम करता है जब आप लिखिएगा, उसको देखिएगा, सुनिएगा। जब तीनों चीज होगा ना, तभी दिमाग में बैठिएगा। जब एक बार बैठ जाएगा ना, फिर हटेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए अभी भी कॉपी कलम नहीं लिए हैं, अभी भी कॉपी कलम ले लीजिए, ठीक है। हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो चीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको अनुभव है ना, आज ना आप स्टूडेंट बने हैं, ठीक है, क्योंकि हम वहां से खुद गुजर चुके हैं। कहाँ कहाँ हम दिक्कत किए, कहाँ कहाँ हम समय को बर्बाद किए, ये हमको खूब भी पता है। इसीलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ निश्चय और निश्चय में प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये सर आप टाइम ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, टाइम लगेगा, अगर तुमको अच्छा तरह से पढ़ना होगा टाइम लगेगा। अब यही चीज हम लेके आते हैं, पीडीएफ में लेकर के आते हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन घस के, पुरुष घस के चले जाते, तुम क्या सीखा, खाक सीखा, कुछ नहीं सीखा, है कि नहीं।
है कि नहीं? अब क्वेश्चन आंसर हम लाते, परिभाषा सहित लाते हैं, क्वेश्चन मिलाते, उसके बाद आंसर मिलाते, ऐसे करके रख देते, ऐसे कर देते, सीख लेता नहीं सीख। तो तुम भी किताब में जाकर के, नोट्स में जाकर के पढ़ लेगा इसे, तुमको समझाएंगे, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, तब ना तुम सीखेगा, और इसमें लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो चलिए, तो हम यहाँ पर इसका भेद पर चर्चा कर रहे थे, तो हमको भेद बताना है, एक ट्रिक पता है, यहाँ पर ट्रिक है आपका पुरुष, निश्चय, अनिश्चय में प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, उसका संबंध से होता है। अरे मतलब कोई भी पुरुष अगर सवाल उठाता है वो सब खुद का होता है, स्वयं का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब इसमें कौन कौन, बस इसी सेंटेंस में सर्वनाम का भेद छुपा हुआ है कि नहीं। अब इतना तो तुमको अंदाजा आ जाना चाहिए कि हम पढ़े हैं क्या क्या हो सकता है कि नहीं, क्या है कि नहीं। चलिए अब उठाते हैं ये सर्वनाम होगा क्या, नहीं होगा, ऐसे ही तो छटा गया। अब हम पढ़े, यहाँ देखिए, ये जो दरअसल घेर रहे हैं, ठीक है, इसका भी कुछ कारण है क्यों घेर रहे हैं। ये जो आपको घेरा जो है, हम जो घेर रहे हैं, ये घेरा नहीं है, दरअसल क्या है, सर्वनाम का भेद। अब ये सब फालतू चीज क्या है जिसको हम घेरे न है, ये फालतू चीज पद है जो कि वाक्य को जोड़ता है, ठीक है। पद क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए खाली यही सब अगर बता दे तो सेंटेंस बनवे नहीं करेगा। इसी वजह से जो है, अब यहाँ पर पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद, समझ गए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पहले आपको पुरुष समझना होगा, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के आपको पुरुष दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम किसी से बात करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं, एक तो बोलने वाला होता है, और मेरी बात को कोई ना कोई जरूर सुने, तो सुनने वाला भी। और हम बात किस मैटर में कर रहे हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं, या बात किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी होगा। तो कहने का मतलब है 3 चीज इसमें आया। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम हो गए बोलने वाला, दरअसल इसी बोलने वाला को कहा जाता है आपका वक्ता। अगर तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप हो गए क्या, श्रोता। अब किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल वो हो गया कोई अन्य आदमी, ठीक है। अब जो कोई अन्य है या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य के बारे में हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये 3 नाम, आप यहाँ पर आ गया प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर देखिए, ये डॉट डॉट मार दिया, इसका मतलब जो यहाँ वही यहाँ। अब उसके बाद आता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए एकदम लिखते जाना है, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में कहा जाए या जिसके बारे में सुना जाए, जिससे वह पढ़ने में तेज, वह किसी अन्य आदमी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर वह आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हम आपको बताएं कि सुनने वाला जो होता है ना, सुनने वाला, इसमें क्या आएगा, सुनने वाला। और ये उत्तम पुरुष में क्या आएगा, बोलने वाला। और इसी बोलने वाला को क्या कहते हैं, वक्ता कहा जाता है। और इसी सुनने वाला को श्रोता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि बताइए, एक सेंटेंस लेंगे, मैंने कहा तुमसे वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो यहाँ पर मैंने में कौन सा सर्वनाम, ऑटोमेटिक एक पुरुषवाचक सर्वनाम, कहने वाला आ गया, ठीक है। लेकिन अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में
होगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि मैंने बोल रहा है, हम बोल रहे हैं ना, तो हम हो गए यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा, अब तुम सुना, जो सुनता है अभी ना बताए, देखो यहाँ, देखो जरा आंखों में आके डाल के देख और बता हमको कि सुनने वाला क्या करेंगे, मध्यम पुरुष है। ठीक है, वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह मतलब कोई अन्य आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वह कौन सा सर्वनाम होगा, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। उम्मीद कर रहे हैं कि ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। ठीक है, अगर कोई डाउट आपके सामने कमेंट बॉक्स में, वो पूरा खाली पड़ा, किस लिए खाली पड़ा, जितना क्वेश्चन है, दुनिया का जितना क्वेश्चन है सर्वनाम से रिलेटेड कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आपको दिखाई पड़ेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो जाए, निश्चित चीजों का बोध कराता हो, ऐसे सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जिसे अगर हम बोलते हैं यह है और वह, इसे अगर हम बोल रहे हैं यह मेरा डिजिटल बोर्ड, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, निश्चित है, सही बात है। तो यह शब्द किसके लिए, निश्चित के लिए, और वह शब्द दरअसल बोलेंगे वह राधा का घर है, तो क्या मेरा घर है, नहीं ना, वह राधा का घर है, लेकिन वो भी निश्चित है, लेकिन फर्क इतना है कि यह शब्द निकट के लिए होता है और वह शब्द दूर के लिए होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसको हम लोग बोलते हैं निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछ सकता है, बोलेगा कि बताइए यह राम का पुस्तक है, तो बताइए यहाँ पर राम, यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, अभी हम पढ़ाए, यह शब्द में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, वह राधा का घर है, तो वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो वह शब्द में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन फर्क इतना है कि वह दूर के लिए होता है और यह निकट के लिए होता है। आपका निश्चयवाचक सर्वनाम खत्म हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका ये दो खत्म हो गया, ये अब तीसरा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बस कुछ नहीं करना है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो जाए। ठीक है, अनिश्चित मतलब क्लियर नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर हम बोलेंगे बाहर कोई है, तो बाहर कोई है तो कोई कौन हो सकता है, ईंट पत्थर गिट्टी बालू हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर कोई है तो कुछ आभास होगा हमको कि नहीं, आभास होगा, तभी तो हम अनुभव करेंगे कि हाँ कोई है। तो वहां पर कोई के लिए आपका जो है वह जो कोई होगा, अगर हम बोलेंगे छत पर कोई है, तो कैसे पता चलेगा छत पर कोई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आवाज होगा, तो आवाज क्या करेगा, ईंट पत्थर बालू गिट्टी आवाज करेगा, दौड़ेगा वो नहीं, क्यों, जो कि सजीव चीज ही आवाज करता है, चाहे वह सजीव चीज में कुत्ता बिल्ली हो जाए या कोई आदमी क्यों ना हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर शायद छत पर कोई है, कौन है, क्लियर है नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं अनिश्चित है भाई। तो यहाँ पर कोई, छत पर कोई है, या शायद कोई आया होगा, कौन आया है, क्लियर है नहीं है, तो ये अनिश्चित। अब इसी में आता है कुछ। अब ये जो कुछ शब्द है, ये कोई शब्द किसके लिए, सजीव के लिए, ठीक है, और ये कुछ शब्द किसके लिए, निर्जीव के लिए। जैसे अगर हम बोलेंगे बताइए पानी में कुछ है, अब देखा, अब टीचर सब बोलता है विद्यार्थी सब बोले पानी लेके आओ, पता चला पानी लेके आया, अब पता चला विद्यार्थी को पीट पाट दिया है टीचर, तो क्या करेगा, थू, अब पता चला गिलास में डाल दिया। उसके बाद जब आता है पानी लेकर, टीचर देखता है फेन लग रहा है, फिर टीचर पूछता है क्या है रे पानी में, है सर कुछ नहीं है, फेन तो लग रहा है, अब फेन है कि थूक है, क्लियर है नहीं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कुछ है, पानी में कुछ, दूध में कुछ है, अब दूध में प्योर दूध है कि पानी मिला हुआ, क्लियर है नहीं है, तो ऐसे सर्वनाम को कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न कैसे पूछे, अब पूछेगा पानी में कुछ है, तो बताइए यहाँ पर कुछ में कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है कि नहीं। शायद बाहर कोई है, बताइए यहाँ पर कोई में कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्लियर नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए संबंध, जिससे संबंध का बोध हो जाए,
ठीक है, ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे इसमें आता है आपका जो और सो आता है, जो पढ़ेगा सो सफल हो, बस एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, यानी कि संबंध बतलाना चाहिए, पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में संबंध बतलाना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जो पढ़ेगा सो सफल हो, ठीक है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम इसमें आएगा जो और सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा उसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्नात्मक बोध हो जाए, ठीक है, मान लीजिए आप रूम में बैठे हुए हैं, आपका मित्र उधर से आया, आप रूम लगा करके पढ़ रहे हैं, खटखटाया दरवाजा और आप क्या बोलते हैं, कौन कौन, तो उधर से है मैं बे, ओह तुम है आप, तो कहने का मतलब जो कौन जो किए ये क्या उठाए आप, ये प्रश्न उठाए, तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये कौन क्या है, प्रश्न को बता रहा है कि नहीं, तो बोलता है बोलो क्या क्या करने के लिए आया है, क्या, ये भी प्रश्न है, तो कौन और क्या ये किसको बताता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम को बताता है। वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया है इसीलिए हम शॉर्ट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब और समझ में आएगा। अब अंतिम है आपका निजवाचक सर्वनाम, क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम ध्यान दीजिए, जिसमें स्वयं का बोध हो जाए, अपने आप का बोध हो जाए, खुद का बोध हो जाए, ऐसे सर्वनाम को हम लोग कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही चला जाऊंगा, या जो आप है बड़ों के लिए नहीं है आप, यहाँ आप का मतलब अपने आप खुद के लिए है, इसलिए यहाँ पर ये आप में आपका कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आपका सर्वनाम का भेद समाप्त कर दिए। अभी आज क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, पता चला, पहले सर्वनाम के बारे में बताया, उसके बाद सर्वनाम के भेद पर बात किए, उत्पत्ति के आधार पर भेद पर बात की, मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम, उसके बाद सर्वनाम के 6 भेदों पर चर्चा की, पूरे डिटेल से चर्चा की, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद बताए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बताए थे, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पेज बढ़ाते हैं तो आप देखा है यौगिक सर्वनाम के बारे में चर्चा की, उसके बाद आपका ये सर्वनाम का भेद हो गया, 6 भेद के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम ये 6 का विस्तार से चर्चा की है, सारा चीज ये बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, आपका रिवीजन हो गया है। अब एक आता है आपका संयुक्त सर्वनाम जो मिला हुआ हो, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ ये संयुक्त रूप से है ना, ठीक है, कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ संयुक्त है ना, ऐसे सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। अब आपका सर्वनाम से कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहेगा, दुनिया का जो भी बुक है उठा करके बनाइएगा, सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, उसके बाद अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिएगा, समझ गए बातों को, उसके बाद हम अपने मन से भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा देंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है अगर नहीं बने तो जब हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो वही सब क्वेश्चन आपको बुक में भी दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो मंगल ग्रह से नहीं लेकर के आएंगे, यही पृथ्वी पर के बुक से ही लेकर के आएंगे, ऐसा है थोड़ा मंगल ग्रह से लेकर के आ जाएंगे, जो बुक आप पढ़ते हैं वो बुक हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बुक से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो उसके बाद हम खुद क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो सारा सोल्व हो जाएगा। धन्यवाद।